बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा मौजू है प्राइवेट हज कितने का होगा 2026 का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल उमरा में आसानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि इसमें आपको जो जो चीज़ें बताई जाएं उसमें आपके लिए आसानी आ सके। हज 2026 जो है, जो प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजर हैं, अब उनका सिस्टम शुरू होने वाला है। 16 अगस्त के बाद फिर उनकी डेट अनाउंस हो जाएगी। जिन लोगों ने प्राइवेट हज के ज़रिए ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए अपना हज मुकम्मल करना है, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी तैयारी कर लें। अब उनके लिए क्या स्कीम अनाउंस होती है तो एक दो दिन में वाज़ेह हो जाएगा, या वो हज टूर ऑर्गेनाइज़र जो आपको बता देंगे कि किस हिसाब से पैसे उन्होंने जमा करने हैं और कितने पैसे होंगे और वहाँ पे किस हिसाब से आपको ठहराया जाएगा। ये वो आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है बताने का कि उसका अब टाइम शुरू होने वाला है। जिन लोगों ने अपनी तैयारी करनी है वो भरपूर तैयारी के साथ पहले जाइए और पहले भाइये के हिसाब से आपने अपना हिसाब वहाँ पे बुक करवाना है, क्योंकि पिछले साल के जो 67,000 जहाज है उनमें से भी उन लोगों ने हाजियों को साथ लेके जाना है। कोटा सिर्फ 60,000 का है, तो इस 60,000 में उन्होंने आपको भी एडजस्ट करना, नए आने वालों को और पुराने वालों को भी उन्होंने एडजस्ट करना है, क्योंकि पिछले साल वो बेचारे हज ना कर सके थे 2025 वाला। अब 2026 वाला जो हज है इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला उनको मौका देगा, वो अपना हज कर सकेंगे। इस मरतबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सऊदी गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हज ऑपरेशन जल्दी शुरू कर दिया हुआ है। जल्दी अनाउंस कर दी हैं कुछ चीज़ें उन्होंने, और ये अगस्त के एंड पे या सितंबर के शुरू में प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो आपसे पैसे लेना शुरू कर देंगे। और जितना जल्दी हो सकिएगा कि आप, क्योंकि ये कोटा इस मरतबा जल्दी पूरा हो जाएगा। वैसे अभी तक तो गवर्नमेंट का भी कोटा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी भी अभी आज 14 तारीख है, 15 और 16 2 दिन हैं उनके पास, लेकिन अभी तक उनमें भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई और उनका कोटा भी मुकम्मल नहीं हुआ। एक तो इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने इस मरतबा गवर्नमेंट ने चूँकि पैसे देने जल्दी शुरू कर दिए थे, तो कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, तो इस वजह से कुछ लोग रह जाएंगे। कुछ और भी मसले मसाइल लोगों के होते हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्राइवेट वाले तो ज़्यादातर उधर वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो तो ईजीली होकर अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। तो बात करेंगे कि प्राइवेट हज जो है इस मरतबा वो कितने का होगा। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो डी कैटेगरी जिसमें वो देंगे प्राइवेट वाले, वो ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट स्कीम है उससे 1.5-2 लाख रुपए महंगा होगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा। और जो ए कैटेगरी वाले हैं उनका जो ऑलमोस्ट को होगा हज, वो इससे डबल हो जाएगा, 22-23 लाख रुपए का हो जाएगा। उसकी मेन वजह तो ये है कि उनको 5 स्टार सहूलतें मिलेंगी, अजीज़िया में भी और मरकज़िया में भी जो होटल हैं बड़े 5 स्टार, उनको उसमें ठहराया जाएगा। अजीज़िया में चूँकि बिल्डिंग जो होती हैं उसमें जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं जहाँ सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, उनको वहाँ ठहराया जाएगा। और जो गवर्नमेंट के तहत हज करना चाह रहे हैं उनको भी अजीज़िया में ही ठहराया जाएगा, और मरकज़िया के थोड़े पिछले होटल मिल जाएंगे, 5 स्टार मिलेंगे, 3 स्टार मिल जाएंगे, 2 स्टार मिल जाएंगे, लेकिन 400 मीटर के अंदर अंदर उनको भी देंगे जगह। और इनके तो होटल बिल्कुल फेसिंग मस्जिद होंगे। जितने भी 5 स्टार होटल हैं वो फेसिंग मस्जिद नबी होंगे। वो तो बस जस्ट 2 मिनट में या 3 मिनट में अपने होटल से कमरे से निकलेंगे और मस्जिद के अंदर।
اور جو گورنمنٹ اسکیم کے تحت ہوں گے وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اس سے زیادہ ان کو بھی ٹائم نہیں لگے گا. بس 10-12-15 منٹوں کے لیے. اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ان کے ہوٹل فیسنگ مسجد نبوی آئیں گے، 5 اسٹار جتنے بھی ہوں گے، اور جو گورنمنٹ کے ہیں وہ تھوڑے ان سے 200 میٹر یا 150-200 میٹر تھوڑا پرے ہوں گے. مرکز وہی ہوگا مرکزیہ، جہاں ہوٹل ان کے آگے پیچھے ہوں گے. لیکن فرق قیمت کا یہ آ جائے گا کہ یہ 12.5 والے ہوں گے یا 11.5 والے ہوں گے، اور وہ 22-23 والے ہوں گے. شارٹ حج والے 12.5 دیں گے اور لانگ حج والے 11.5 لاکھ دیں گے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ فرق ہے، جس سے ان کا حج ڈبل قیمت میں ہو جائے گا اور آپ کا حج 12.5 یا 11.5 لاکھ میں ہو جائے گا. یہ تو فرق آ گیا ہوٹل کا، رہائش کا. اب مرکزیہ میں چلے جائیں آپ، جہاں ادھر عزیزیہ میں مکہ میں، وہاں بھی جا کے مقام وہی ہے عزیزیہ، صرف ہوٹلوں کا فرق ہے. مقام وہی ہے، وہ نہ فیسنگ ہے نہ وہ ایسا کوئی چکر نہیں وہاں پہ. صرف ان کے ہوٹل ان سے بہتر ہیں، ان کی سہولیات 5 اسٹار جیسی ہیں ان بلڈنگز کے اندر. اور جو گورنمنٹ کے تحت ہے ان کی تو سہولیات تھوڑی کم ہیں. بستر دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، اس میں بھی اتنا ہی فوم ہے، اس میں بھی اتنا ہی فوم ہے. ان کو ذرا الگ کمرے مل جائیں گے، آپ کی شیئرنگ ہوں گے. اگر کوئی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ 2-4 بندے، 5 ہیں، 4 ہیں، وہ اپنا جو کمرہ ہوگا وہ اپنے خاندان کے بندے یا بہن بھائی ہی آپس میں وہی اس میں رہیں گے. یہ چیزیں، یہ فرق صرف ہے. اس کے بعد جو دوسرا فرق ہے، مین فرق، وہ آ جائے گا حج کے 5 دنوں کا. اس میں بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. مینا میں پہلا دن گزرے گا، دونوں کا مینا میں گزرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ قریب ہو جائیں گے، نہیں. بسیں ان کو بھی وہاں لے کے جائیں گے سیٹ بائی سیٹ، اور ان کو بھی سیٹ بائی سیٹ بسیں یا گاڑیاں جیسے بھی وہ جائیں گے. وہ عرفات کے میدان میں جائیں گے، یہ بھی جائیں گے وہ بھی جائیں گے. فرق ختم ہو گیا ایک دن کا. عرفات کے میدان میں ان کے خیموں میں تھوڑا کھانا ان سے بہتر دے دیا جائے گا، ان کو ذرا مٹن دے دیا جائے گا، آپ لوگوں کو چکن دے دیا جائے گا یا بیف دے دیا جائے گا. لیکن کھانا تو بہرحال آپ کو بھی ملے گا، کھانا ان کو بھی ملے گا. یہ تھوڑا ہے کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور ان کو کھانا مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. کھانا دونوں کا ملے گا ہوگا، لیکن کھانے کا فرق صرف یہ آ جائے گا، آپ کی 2 ڈشیں ہیں، ان کی 4 ڈشیں ہو جائیں گی. یہ 2 دن ہو گئے، دونوں کے ایک جیسے گزر گئے. اس کے بعد رات آپ نے آنی ہے، آپ کی مزدلفہ میں گزرنی ہے. وہاں بھی ایک جیسا ماحول ہوگا، کھلے آسمان تلے وہ بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. ان کے لیے کوئی مخمل کے بستر نہیں ہوں گے، جیسے بستر آپ کے پاس ہوں گے ویسے بستر ان کے پاس بھی ہوں گے. 3 دن تو مکمل ہو گئے. اس کے بعد جب تیسرا دن آپ نے نکلنا وہاں سے شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے، اس میں بھی انہوں نے بھی وہاں پہنچنا ہے، شیطان کو کینکریاں مارنی. اس کے بعد انہوں نے اپنی قربانی کے بعد حلق کروانا ہے. قربانی اس مرتبہ گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ نے سب پیکیجز میں لازمی قرار دے دیے کہ جو پیکیج میں آ رہے ہیں اس میں قربانی بھی شامل ہے، سب کی قربانی ہو جائے گی. تو اس میں ذرا آسانی یہ آ گئی کہ پہلے پرائیویٹ جو تھے ان کے قربانی کرنے والے ایجنٹ جو تھے وہ 2 نمبری کر جاتے تھے. تو اس مرتبہ گورنمنٹ نے ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا اور اپنا سسٹم لے آئے ہیں کہ قربانی سب کی اس کے پیکیج میں ہی شامل ہوگی اور وہ دے دے گا. پھر وہ 2 دن جو انہوں نے کینکریاں مارنی ہیں اس میں وہ مکتب اے والے وہ بہت قریب ہیں، وہ جلدی مار کے واپس آ جائیں گے. گرمی چونکہ بہت زیادہ وہاں پہ ہوگی تو ڈی والے اور جو سی والے ہیں وہ تھوڑے دور ہوں گے، ان کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا. فرق بس اتنا ہی آ رہا ہے، لیکن قیمت کا فرق زمین آسمان کا ہے. ان کی قیمت ڈبل ہو جائے گی، پرائیویٹ والوں کی 22-23 لاکھ کی ہو جائے گی اور ان کی 11.5 یا 12.5 ہوگی. واپس جب یہ حج مکمل کر کے عزیزیہ میں آئیں گے تو وہاں وہ اپنے ہوٹل میں قیام کریں گے، وہ بقایا اپنے ہوٹل میں قیام کریں گے. لانگ حج والے 42 سے 45 دن وہاں پہ قیام کریں گے. کچھ دن پہلے گزر جائیں گے، کچھ ان کے بعد میں گزر جائیں گے.
शॉर्ट हज वाले देर से जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। तो शॉर्ट हज वाले तो चूँकि उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की बीमारी का प्रॉब्लम है, किसी बिजनेस का प्रॉब्लम है, किसी का कोई और प्रॉब्लम है, कुछ ओवरसीज हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए पाकिस्तानी या जो भी इंडियंस होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, उन्होंने वापस अपने मुल्कों में अपनी जॉब्स पे जाना होता है, इसलिए वो शॉर्ट हज की तरफ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट सऊदी अरब आएंगे, 10 दिनों का भी कर लेंगे हज, थोड़े दिनों का हज भी कर सकते हैं। वो 5 दिन ये हो गए, सीधा उन्होंने आगे हज करना, हज करके सीधा वहीं से भी वापस चले जाना है। ये तो वो लोग होंगे जो डायरेक्ट सऊदी अरब आएंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत पैकेज नहीं ले रहे, वो अपना डायरेक्ट वहाँ से वीज़ा लगवाएंगे, हज के बाद बात अदा करेंगे और हज में शामिल हो जाएंगे। उनका 5 दिन या दिन का हज होगा, बकाया 2-4 दिन वो आने जाने का लेंगे, एक आध दिन वो मस्जिद नबी में गुजार लेंगे। टोटल उनके 10 या 12 दिन होंगे, उसमें वो हज करके वापस, सबसे शॉर्ट हज वो करके वापस अपने मुल्क में जहाँ वो रिहाइश पसीर हैं वहाँ चले जाएंगे। तो सरल लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट जो हज है वो ऑलमोस्ट 22-23 लाख में होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और जो गवर्नमेंट का है वो 12.5 उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है। बस ये फ़र्क है। और बकाया जो है उनकी जो रिहाइशें हैं जहाँ उन्होंने रहना है, जो उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें बस सिर्फ सहूलतों का फ़र्क होगा। उनकी ज़रा 5 स्टार सहूलतें होंगी, पैसे जो ज़्यादा उन्होंने पे किए हुए हैं तो आप भी थोड़ी उससे कम हो जाएंगी। तो ख्वाब तो दोनों के जैसे ही आएंगे, नींद दोनों की एक जैसी होगी, बिस्तर दोनों का एक जैसा ही होगा, सिर्फ फ़र्क सहूलतों का है। तो इसलिए जो लोग तो अगर किसी को साथ ले जाना चाहें तो प्राइवेट हज की तरफ आ जाएं। एक आप हज कर लेंगे, एक आपके साथ कोई और बंदा कर लेगा, अल्लाह की साथ आपकी इस कुर्बानी से खुश होगी और आपको बहुत नवाजेगी। मेरा मशवरा ही है उन लोगों के लिए, अगर वो किसी को साथ लेना चाहें तो थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी उनको और वो किसी को साथ ले जाएंगे। चलिए उसका भी हज हो जाएगा, आपका भी हज हो जाएगा। आप 23 लाख में करेंगे तब भी आपका हज होगा, आप 12 लाख में करेंगे तब भी आपका हज हो जाएगा। लेकिन उतने पैसों में एक बंदा करेगा, उतने पैसों में 2 बंदे हज कर लेंगे। ये आपकी कुर्बानी होगी, बड़ापन होगा। आप किसी को भी साथ ले जा सकते हैं और अल्लाह की रहमतें समेट सकते हैं। मेरी अगर तजवीज़ पसंद आई होगी तो वो मेरी और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो इस पर अमल कर लेगा अल्लाह उसको बहुत नवाजेगा। मेरी तजवीज़ पे अमल कर लेगा, इसका सिला मुझे भी मिल जाएगा। आपके लिए भी आसानियाँ आ जाएंगी, मेरे लिए भी आसानियाँ आ जाएंगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।